आज हम धारा 126 के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है कि कृषि भूमि के आवंटन में वरीयता का क्रम बताती है ये धारा। यानी कि ये धारा भूमि प्रबंधक समितियों द्वारा भूमि का आवंटन भूमिहीन और अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए वरीयता का क्रम निर्धारित करती है। यानी कि जो भूमि प्रबंधक समिति जब भूमि का आवंटन करेगी तो जो वरीयता का क्रम होगा, जिनके पास भूमि नहीं है या कोई अन्य पात्र व्यक्ति है, उसको किस क्रम में हम भूमि को आवंटित करें। तो इसके क्रम में जो पहला क्रम आता है वो क्या है, संघ में अगर कोई सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा करते हुए, ठीक है, सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा करते हुए कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि सशस्त्र सेवा बल में वो कार्य करता है, ठीक है, वो भूमिहीन है, और अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर उसकी क्या होगी, विधवा होगी, ठीक है, विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां या माता पिता को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। ग्राम सभा में जो उसी ग्राम सभा में निवास करते हो तथा भूमिहीन हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि उसी ग्राम सभा में निवास करते हो, ठीक है, ग्राम सभा में निवास करते हो, और वो क्या हो, भूमिहीन हो, ठीक है। सशस्त्र बल में जॉब करने वाला व्यक्ति हो, जिसकी क्या हो, सेवा करते हुए ही मृत्यु हो जाए, उसकी विधवा, ठीक है, विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां या माता पिता उसी ग्राम सभा में निवास करते हो और वो भूमिहीन हो, तो उनको पहले नंबर पे वरीयता दी जाएगी। दूसरे नंबर पे जो वरीयता दी जाएगी, ग्राम सभा में निवास करने वाला ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा करने के दौरान पूरी तरह से विकलांग हो गया हो। दूसरे नंबर पे इसी में जॉब करने वाला कोई व्यक्ति हो, सशस्त्र सेवा बल में नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, और जो कि पूरी तरह से सेवा के दौरान वो पूरी तरह से विकलांग हो गया हो, ठीक है, विकलांग हो गया हो, और वो क्या हो, भूमिहीन हो, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे उसको वरीयता दी जाएगी और उसी ग्राम सभा में निवास करने वाला होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आता है क्रम, ग्राम सभा में निवास करने वाले ऐसे भूमिहीन खेतीहर मजदूर। अब क्या है, ग्राम सभा है, ठीक है, इसी ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भी क्या हो, कोई भी नहीं, खेतीहर मजदूर हो। कंडीशन ये है कि मजदूरी करता हो, खेतीहर मजदूर हो, और उसकी जाति क्या हो, खेतीहर मजदूर कौन क्या हो, SC हो, ठीक है, ST हो, OBC हो, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, या गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो, उसको तीसरे नंबर पे वरीयता दी जाएगी। चौथे नंबर पे जो वरीयता का क्रम आएगा, उसमें ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भी भूमिहीन खेतीहर मजदूर हो, उसको, यानी कि ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भी खेतीहर मजदूर, ठीक है, कोई भी खेतीहर मजदूर हो, उसको वरीयता दी जाएगी। फिर उसके बाद में आता है पांचवें नंबर पे, ग्राम सभा में निवास करने वाले, इसी ग्राम सभा में निवास करने वाला ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल में अधिकारी से भिन्न वर्ग में सेवा निवृत्त हो गया हो, निर्मुक्त कर दिया गया हो या उन्मोदित कर दिया गया हो, उसको वरीयता पांचवें नंबर पे दी जाएगी। यानी कि अधिकारी से भिन्न वर्ग में हो, और वो क्या हो, भूमिहीन हो, ठीक है, और वो क्या हो गया, सेवा, यानी कि वो क्या हो गया हो, सेवा निवृत्त हो गया हो, ठीक है, तो इसे वरीयता पांचवें नंबर पे दी जाएगी। छठे नंबर पे आता है ग्राम सभा में निवास करने वाला ऐसा भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत ना की गई हो। सिक्स नंबर पे क्या हो, ग्राम सभा में निवास करने वाला हो, और ऐसा, और उसके पास कोई भी भूमि ना हो, भूमिहीन, स्वतंत्रता सेनानी जिसे क्या है, राजनीतिक पेंशन स्वीकृत ना की गई हो, राजनीतिक पेंशन ना मिल रही हो,
ठीक है। 7वें नंबर पे जो आएगा, ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिधर या आसामी, यानी भूमिधर है वो, ध्यान दीजिएगा। 7वें नंबर पे क्या आ रहा है, ग्राम सभा में निवास कर रहा हो, ग्राम सभा में निवास कर रहा हो, ठीक है, और भूमिधर हो या आसामी हो, जिसके पास में 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ठीक है। ये देखिए, याद रखिएगा, 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो। 8वें नंबर पे जो आता है वो क्या है कि SC ST OBC या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य श्रेणी का खेतीहर मजदूर, ठीक है, जो उस ग्राम सभा में ना रहता हो किंतु उसी न्याय पंचायत सर्किल में निवास करता हो। कौन? SC हो, ST हो, OBC हो या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो, लेकिन वो क्या हो, खेतीहर मजदूर हो, ठीक है। और अगर उस ग्राम सभा में ना रहता हो, लेकिन क्या हो, उसी न्याय पंचायत सर्किल में, यानी कि उसी न्याय पंचायत सर्किल में रहता हो, उसे 8वें नंबर पे वरीयता दी जाएगी। थैंक यू सो मच। धारा 64 क्या बोलती है? यह धारा भूमि प्रबंधन समिति और उप जिलाधिकारी को ऐसे व्यक्तियों को घर बनाने के लिए जमीन आवंटित करने का अधिकार प्रदान करती है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी आवास स्थल के आवंटन का वरीयता क्रम किसके अंतर्गत? हम धारा 64 के अंतर्गत देख सकते हैं। आइए जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो कि ग्राम सभा में रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है, ये ग्राम सभा है, इसमें कोई व्यक्ति निवास करता है और वो क्या है, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है, जीवन यापन करने वाला सामान्य व्यक्ति है, सामान्य श्रेणी में व्यक्ति है, और क्या हो, खेतीहर मजदूर हो या ग्रामीण कारीगर हो तो उनको पहले नंबर पे वरीयता दी जाएगी। ग्राम सभा में निवास करने वाले अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति हो, और अगर वो खेतीहर मजदूर है या ग्रामीण कारीगर है तो उसको पहले नंबर पे वरीयता दी जाएगी। दूसरे नंबर पे वरीयता दी जाएगी, किसको वरीयता दी जाएगी? ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई अन्य खेतीहर मजदूर या ग्रामीण कारीगर। अगर कोई अन्य खेतीहर मजदूर है या अन्य ग्रामीण कारीगर है तो उसको दूसरे नंबर पे वरीयता दी जाएगी। तीसरे नंबर पे वरीयता जो होगी, ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है तो उसको वरीयता दी जाएगी। पहले वाले में टर्म एंड कंडीशन थी खेतीहर मजदूर और ग्रामीण कारीगर, दूसरे वाले में क्या है, अन्य खेतीहर मजदूर या ग्रामीण कारीगर, और तीसरे वाले में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई भी सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो, उसको वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे खेतीहर मजदूर और ग्रामीण कारीगर वाला ये हटा दिया गया, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सारे के सारे वही सेम आ जाएंगे। ये तीसरे नंबर पे आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर संबंधित किसी भी श्रेणी में कोई विधवा है या विकलांग व्यक्ति है तो उसको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। अगर यहाँ पे क्या हो, कोई विकलांग हो, कोई विकलांग खेतीहर मजदूर है या विधवा खेतीहर मजदूर है या विकलांग ग्रामीण कारीगर है या क्या है कि विधवा है तो उसको पहले वरीयता दे दी जाएगी, ठीक है। और जो आवंटन होगा, ठीक है, आवंटन होगा, वरीयता ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी, ठीक है, जिसके पास मकान ना हो, अपर्याप्त आवास हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को पहले वरीयता दी जाएगी। आवंटित भूमि का जो अधिकतम क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 200 वर्ग मीटर, यानी कि जो भी आवंटित भूमि होगी उसका जो अधिकतम क्षेत्रफल होगा वो 200 वर्ग मीटर होगा। और वरीयता ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसके पास बिल्कुल भी रहने को यानी कि अपर्याप्त आवास हो, मकान ना हो, उसी को वरीयता दी जाएगी। और 200 वर्ग मीटर जो है वो अधिकतम क्षेत्रफल होगा। आवंटी को आवंटित स्थल पर कब्जा दिए जाने की तिथि से, यानी कि
ये आवंटी है, ठीक है, आवंटी है, और इसको क्या कर दिया गया है, 200 वर्ग मीटर का कब्जा दे दिया गया है। और जिस दिन कब्जा दिया गया है उससे उस तिथि से 3 वर्ष के अंदर मकान बनवाकर, ठीक है, मकान बनवाकर उसमें निवास करना प्रारंभ कर देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका आवास जो है, जो आवास स्थल जो आवंटित किया गया है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। यह समय सीमा जो है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवंटियों पर लागू नहीं होता है। यानी कि अगर कोई अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है, अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है, या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति है और उसको आवंटित कर दी गई, ठीक है, ये जो है, ये जो भूमि है ये आवंटित कर दी गई, यानी 200 वर्ग मीटर ये अधिकतम क्षेत्रफल आवंटित कर दिया गया। और अगर इसने 3 वर्ष के अंदर, ठीक है, मकान नहीं बनवा के रहने लगा तो उसका ये आवंटन क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ये किसके लिए है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य व्यक्ति के लिए। जो भी आवंटी को जो आवंटित भूमि होगी उस पर उसको आनुवांशिक अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि उसके मर जाने के बाद में क्या होंगे, उसका उत्तराधिकार होगा, उसका वरासत होगा, उसके बच्चों के नाम चली जाएगी। और क्या है कि आवंटित या उसके उत्तराधिकारी आवंटन तिथि से 5 वर्ष के अंदर आवंटन स्थल या उस पर बने मकान का विक्रय नहीं कर सकेंगे। यानी कि जब आवंटित हो जाएगा तो ना तो आवंटी ना तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं 5 वर्ष के अंदर, ठीक है, 5 वर्ष से पहले उस मकान का विक्रय नहीं कर सकेंगे। 5 वर्ष के बाद यदि विक्रय किया जाता है तो आवंटी भविष्य में आवास स्थल आवंटी को भविष्य में आवास स्थल आवंटन का पात्र नहीं होगा। यानी कि अगर 5 वर्ष पूरे हो गए और आवंटी ने क्या कर दिया, अगर इस मकान को बेच दिया है, ठीक है, तो उसको भविष्य में कभी भी आवास स्थल आवंटन में वो पात्र नहीं होगा, ठीक है। यदि आवंटी बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो आवंटित भूमि एवं उस पर बना मकान ग्राम सभा में निहित हो जाएगा, यानी कोई उत्तराधिकार नहीं है तो वो जो मकान होगा वो फिर से ग्राम सभा में निहित हो जाएगा।